कोविड-19 से आप सभी वाकिफ ही होंगे। वो एक ऐसा वायरस था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसने सभी को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। मगर कुछ ही समय बाद उसकी वैक्सीन आ जाने से हम सभी लोग बच गए। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा वायरस आ जाए जिसका इलाज हमारे पास हो ही ना, और वो भी एक दूसरे को टच करने से फैलता हो। आखिर लोग वहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाते होंगे? आज की कहानी हमें एक ऐसे सिनेरियो से रूबरू कराती है जहाँ एक वायरस आ चुका है और सभी के दिलों में दहशत बस चुकी है। तो चलिए अब और सस्पेंस ना बनाते हुए और समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लेज़रेथ। कहानी की शुरुआत में हम आंट ली को देखते हैं, जो दो छोटी लड़कियों मैव और इमोगन को स्टोरी सुना रही होती है, जिसमें वो उनको बताती है कि कुछ समय पहले बहुत सारे लोग सिटीज में एक साथ रहा करते थे और उन्हें लगता था कि उन्होंने नेचर को कंट्रोल कर लिया है। मगर जब उन्होंने हद पार कर दी तब नेचर ने अपना कहर ढाया और उन्हें उनकी जगह दिखाई। यानी कि वो बात कर रही है उस वायरस के बारे में जो इस समय पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसके कारण अब सभी लोग जंगलों में रहते हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। आगे हम देखते हैं कि आंट ली एक गन लेकर अपने गेट पर खड़ी होती है और मैव और इमोगन घर पर छुपी होती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो उनसे अपने बच्चों के लिए खाना मांगती है। आंट ली उसको दूर रहने के लिए कहती है और खाने के 2 कैंस बाहर फेंक देती है। मगर तभी वो लेडी अपनी बॉडी खुजाती है, जिससे आंट ली समझ जाती है कि वो इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उसे तुरंत गोली मार देती है। अब यहाँ से कहानी जाती है 10 साल आगे, जहाँ हम देख पाते हैं ओवन नाम के एक लड़के को जो बहुत घायल होता है और शहर में कुछ लोगों से बचकर उन्हीं जंगलों में आ जाता है जहाँ लेज़रेथ यानी कि उन तीनों लोगों का घर होता है। इमोगन और मैव भी अब बड़ी हो गई हैं और उनमें बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत उत्सुकता होती है, क्योंकि वो बचपन से कभी भी लेज़रेथ के बाहर नहीं गई होती हैं। लेज़रेथ को आंट ली जन्नत मानती है, क्योंकि उनका मानना होता है कि वही घर है जिसने उनको इस महामारी की चपेट से अब तक बचा कर रखा हुआ है। इसीलिए वो लेज़रेथ की सेफ्टी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक दिन मैव जंगल में टहल रही होती है कि तभी अचानक उसकी नजर एक टेंट पर पड़ती है। अब क्योंकि उस जगह पर कभी कोई नहीं आया होता, इसलिए उस टेंट को देखकर मैव बहुत घबरा जाती है और छुपकर वहाँ पर देखने लगती है। तभी ओवन कराहता हुआ टेंट से बाहर आता है और उसको देखकर मैव वहाँ से भाग जाती है। वो घर जाकर इमोगन को उस लड़के के बारे में बताती है, जो सुनकर वो और इमोगन वापस उस टेंट के पास आ जाते हैं। वो दोनों ओवन को चाकू दिखाकर वहाँ पर आने का कारण पूछते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने आंट ली को कुछ भी बताया तो वो उसको मार देंगी। ओवन उन्हें बताता है कि उसको मदद चाहिए, जिस पर मैव कहती है कि वो उसे सिर्फ एक दिन रुकने के लिए दे सकती है, और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लेज़रेथ वापस आकर वो उस लड़के के बारे में आपस में बात करती हैं। यहाँ उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि इमोगन को लड़कों में बहुत दिलचस्पी होती है, क्योंकि उसने कभी उन्हें नहीं देखा होता। इमोगन तो मन ही मन उस लड़के के साथ इंटीमेट होने के सपने भी देखती है। मगर तभी आंट ली आ जाती है और वो सभी अपने दिन के काम में लग जाते हैं। रात होने पर इमोगन मैव से कहती है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो लड़का मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत जख्मी है। पहले तो मैव डर की वजह से नहीं जाती, मगर फिर इमोगन की जिद करने पर वो लोग रात में छुपकर उस लड़के को देखने चली जाती हैं। टेंट पे पहुंचकर वो देखते हैं कि उस लड़के का बहुत सारा खून बह चुका है और अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो सच में वो मर जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उसको लेज़रेथ में ले आते हैं और उसके घाव पर स्टिचेस लगा देते हैं। मगर तभी वहाँ पर आंट ली आ जाती है और ये सब देख लेती है, जिसके बाद वो मैव और इमोगन को बहुत डांटती है। वो बोलती है कि उन्हें उसको अभी मारना होगा, जिस पर मैव कहती है कि अब वो भी बड़ी हो गई है, लेज़रेथ उसका भी घर है और वो उस आदमी को मरता हुआ नहीं देख सकती। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि जब वो सभी अपना काम कर रहे होते हैं तभी अचानक स्टोर रूम से किसी की आवाज आने लगती है। तभी मैव और इमोगन चाकू लेकर वहां पर जाते हैं और गेट खोलते हैं। ओवन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर मैव ओवन का जख्म दबा देती है और उससे पूछती है कि जब उसने उनकी जान बचाई तो आखिर उसने उन पर हमला क्यों किया। जिस पर ओवन कहता है कि उसको लगा कि उसके पीछे जो लोग थे वो उसको मारने आ रहे हैं। इसके बाद वो दोनों उसको खाना और पानी देकर वहाँ से चली जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि इमोगन रूम में तैयार हो रही होती है, जिसको देखकर मैव को गुस्सा आता है, क्योंकि जब से इमोगन ने ओवन को देखा था तब से वो कुछ बदल सी गई थी। उसी दिन रात में आंट ली ओवन के जख्म देखने जाती है, जहाँ वो उसको बताती है कि उन्होंने लेज़रेथ और दोनों लड़कियों को बहुत संभाल के पाला है, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से लेज़रेथ पर कोई मुसीबत आए। अगले दिन इमोगन और मैव ओवन के कपड़े धोने के लिए ले जाती हैं और इस तरह धीरे धीरे वो लोग ओवन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। एक रात मैव देखती है कि इमोगन अपने बेड पर नहीं है और जब वो इमोगन को ढूंढने जाती है तो वो देख पाती है कि इमोगन ओवन के रूम में है और वो उससे इंटीमेट बातें कर रही है। इमोगन ओवन से ये भी कहती है कि वो लेज़रेथ को छोड़ने का सोच रही है।
ये सब सुनकर मैव को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो इमोगन और लेज़ारेथ से बहुत प्यार करती है और उनको वो खोना नहीं चाहती। इसीलिए अगले दिन सुबह वो अपनी मुर्गियों में से एक मुर्गी को खुद मार देती है और उसका इल्जाम ओवन पर लगा देती है ताकि वो लोग उसको घर से निकाल दे। मगर इस बात पर इमोगन को लगता है कि मैव उससे जलती है और इसीलिए वो ये सब कर रही है। जिसके बाद दोनों बहन आपस में लड़ने लग जाती हैं। तभी उन्हें जंगल में से मोटरसाइकिल्स की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर ओवन कहता है कि उन सभी को छुपना होगा। जिसके बाद वो लोग घर में ही अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं और तभी कुछ गुंडे उनके घर पर आ जाते हैं और सब जगह कुछ देखने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग घर का सामान उठाकर अपने साथ भी ले जाते हैं, जिसमें होती है मैव की एक डांसिंग डॉल जो उसकी माँ की निशानी होती है। असल में मैव और इमोगन आंट ली के बच्चे नहीं थे, बल्कि उनकी माँ तो कई साल पहले ही महामारी के चलते अपनी जान को गंवा चुकी थी। उन लोगों के घर से जाने के बाद आंट ली ओवन को मारने लगती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो गुंडे वहाँ पर आए थे। वो उसको गोली मारने वाली होती है कि तभी इमोगन कहती है कि ओवन एक मैकेनिक है और वो उनकी कार बनाने में मदद कर सकता है। अब क्योंकि वो सभी लोग बाहर से आए थे और उन्होंने सभी चीजों को हाथ लगाया था, इसलिए सभी लोग घर को सैनिटाइज करने में लग जाते हैं। ओवन उनकी कार को भी ठीक कर देता है। जिसके बाद एक दिन जब आंटी सामान लेने मार्केट जाती है तब मैव भी उनके साथ सामान लेने चली जाती है। मैव पहली बार अपनी आंट के साथ लेज़ारेथ के बाहर गई थी, इसीलिए वो बाहर की दुनिया को देखकर हैरान रह जाती है। आंट ली उसको कार में छोड़कर सुपरमार्केट में सामान लेने के लिए चली जाती है। जिसके बाद मैव कार से बाहर निकलती है और उन सभी लोगों को बड़े गौर से देखने लगती है जो सुपरमार्केट में आए थे। और तभी उसे सुपरमार्केट के बाहर वही गुंडे दिखते हैं जो उसके घर पर आए थे। मैव उन लोगों के पास जाती है और अपनी डांसिंग डॉल को वापस करने के लिए कहती है, जिस पर उस ग्रुप का लीडर उसको डॉल वापस तो कर देता है, मगर साथ ही ये भी कहता है कि उसको पता है कि ओवन उन्हीं लोगों के घर में है और वो उसको लेने जरूर आएगा। जिसके बाद आंटी सामान लेकर वापस आ जाती है और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि घर में किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए इमोगन ओवन के पास जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में आंट ली ओवन से बात करती है, उससे पूछती है कि क्या वो सच में इमोगन से प्यार करता है, जिस पर ओवन हाँ कहता है। जिसके बाद सभी लोग ओवन को भी अपना फैमिली मेंबर मान लेते हैं और उसे लेज़ारेथ के तौर तरीके सिखाने लगते हैं। आंट ली को पता था कि एक ना एक दिन वो गुंडे ओवन को वापस लेने के लिए जरूर आएंगे, इसीलिए वो सभी लोगों के साथ एक प्लान बनाती है जिसमें वो उनकी कार को छुपा देते हैं और खुद भी छुप जाते हैं ताकि जब वो ओवन को ढूंढने आए तो उनको कोई ना मिले और वो वहाँ से चले जाए। कुछ दिनों बाद एक दिन वो रात आ जाती है जिसके लिए उन लोगों ने तैयारी की थी। वो सभी लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग छिप गए थे। जब वो गुंडे उनके घर में आते हैं तो उन्हें फिर से कोई नहीं मिलता। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके लीडर को ओवन मिल जाता है जो बेड के नीचे छुपा होता है। जिसके बाद आंट ली फायरिंग शुरू कर देती है और उनमें से बहुत सारे गुंडों को मार डालती है। इमोगन भी बाहर से गेट बंद कर देती है और अचानक अंदर से बहुत सारी फायरिंग की आवाज आने लगती है। जिसके बाद जब इमोगन अंदर जाती है तो वो देख पाती है कि उस गैंग लीडर और आंट ली दोनों को गोली लग गई है और कुछ ही देर बाद आंट ली की भी गोली लगने से मौत हो जाती है। सब कुछ हो जाने के बाद हम देखते हैं कि अब आंट ली की जगह मैव ने ले ली होती है क्योंकि वो ही अब लेज़ारेथ में सबसे बड़ी है। वो बाहर जाकर जरूरी सामान लाती है जबकि इमोगन और ओवन लेज़ारेथ का ध्यान रखते हैं। लेकिन इन सब चीजों से मैव अब ओवन को और भी ज्यादा नापसंद करने लगी है क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसी की वजह से आंट ली की डेथ हुई है, क्योंकि वो गुंडे ओवन के लिए यहाँ पर आए थे और उसको बचाने के लिए ही आंट ली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिस सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेज़ारेथ की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।